Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today, we will continue our previous poem, The Ball poem, written by John Barrymore. तो जैसे मैंने बोला था कि आपको पोएट का नाम जो है साइड बाय साइड जो है याद करते रहें, जो भी पोएम आपको कराई जा रही है यहाँ पे। और आज जो है हम पोएम जो है एक बार रिवाइज करेंगे और उसके बाद जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और जो एग्जाम में आए हैं प्रीवियस ईयर में उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गई होगी। इट इज़ अ वेरी सिंपल और पोएम है। जो पोएम ने जो है पोएट ने जो है बड़े अच्छे ढंग से जो है समझाया गया है कि और उससे जो है हमें एक मैसेज भी दिया है कि हमारे जो लाइफ में जो चेंजेस आते हैं या चैलेंजेस आते हैं उनको किस तरह से, या हम किसी अपनों को खो देते हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो चाहे कोई थिंग हो जिससे हमारे इमोशंस होते हैं, उससे हमें कैसे बाहर आना चाहिए। और सिंपल वे में बोला है कि हमें क्या करना है, वी शुड एक्सेप्ट द चेंजेस जो भी आते हैं इन आवर लाइफ। तो उसको हमें क्या करना चाहिए, वी शुड एक्सेप्ट इट, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि ये जो है क्या है, सबको पता है कि जीवन में जो भी आया है एक दिन जाएगा, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो। नॉन लिविंग थिंग्स हो कि क्या होगा, या तो टूट जाएंगी या खो जाएंगे या फट जाएंगे, कपड़े होंगे तो फट जाएंगे। और अगर ह्यूमन बींग्स हैं तो क्या हो गया, या एनिमल्स हैं, कोई भी लिविंग बींग्स हैं तो क्या होगा उनका कि एक ना एक दिन तो इस संसार से जाना है। तो उस चीज को हमें जो है हैप्पीली जो है एक्सेप्ट करना चाहिए, जो है कि किस तरह से उससे हमें बाहर आना चाहिए, ये हमें सोचना चाहिए। तो इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, देन वी विल डू द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पोएम। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो जैसे बच्चों हमने पोएम पढ़ी थी कि बॉल पोएम पढ़ी थी कि किस तरह से जो है बच्चे की जो है पोएट ने क्या देखा था, पोएट ने देखा था कि किस तरह से एक तरह से उसको अपना बचपन में जिस तरह से होता है ना, बच्चे खेलते हैं, बाउंस करते हैं, आप लोग भी खेलते होंगे तो बाउंस करते हैं, जंप करती है, अप एंड डाउन होती है, बॉल बाउंस करती है, तो धीरे धीरे लुढ़कती हुई स्लोप की तरफ जो है वो सीधे चली जाती है। तो सिमिलरली यहाँ जिस बच्चे की यंग बॉय हेयर पोएट ने किसकी बात करी है, एक यंग बॉय, लिटिल बॉय की ये बात करी है जो खेलते खेलते उसकी बॉल कहाँ चली जाती है, पानी के अंदर चली जाती है, सडनली स्किप होती है उसके हाथ से और पानी में गिर जाती है। और उसको खोने का, और अब पोएट कह रहे हैं कि उसका रिएक्शन क्या होता है कि जब बॉल खो जाती है तो उसका रिएक्शन क्या है, किस तरह से क्या। अब यहाँ पे जिस तरह से पोएम में आपको बताया था, स्टैंजा वाइज बताया था कि किस तरह से पोएट क्या कहते हैं। एक बार मैं इसको आपको रिवाइज कर देती हूँ, जिन बच्चों ने छूट गया है तो वो एक बार ही देख लें, सिंपल रिवीजन है। द पोएट इज टॉकिंग अबाउट अ बॉय हु हैज लॉस्ट हिज बॉल. He wants to know about him and his reaction because he has lost his ball. Further, he asks to himself that what this boy will do after losing his ball. The poet has seen the ball going away from the ball. जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आपको किस तरह से पोएट ने देखा था कि बॉल लुढ़कती हुई, जंप करती हुई, हैप्पीली जो है किस तरह से जा रही थी। Further he says that the ball was cheerfully jumping up and down in the street. This means that when the ball escaped from boy's hands, it went into the street and later on it fell into the nearby river. Next. Further, poet says that there is no benefit of consoling the boy by saying that he will get every other ball because he has other balls too. He says so due to the fact the boy is feeling very unhappy. He is absolutely surrounded by means of sorrow. He is unhappy because of the recollections of the childhood. They went into the harbor with the ball. Here the poet says that the boy could be very sad because the ball which has now gone into the water reminds him of these sweet reminiscences of the times which he owed it. अपने जो है समय को जो है किस तरह से हार्बर में जो है जहाँ पे सेल होती हैं, शिप्स जो आके रुकती हैं, तो उसको बोलते हैं हार्बर। वहाँ पे जो है रिमाइंड कर रहे थे उनकी जो मेमोरीज जो है बॉल के साथ लगी थी, या अपने चाइल्डहुड का जो है वो याद कर रहे थे। दिस लॉस इज अनसफरेबल फॉर हिम एंड ही हैज ग्रीफ ट्रबल. The poet says that he can't even tell the boy to take some cash from him so as to buy every other ball. He says so due to the fact the brand new ball will not deliver the feel of belonging to the boy.
यहाँ पे पोएट ने फिर से बोला है कि हम जो है दूसरी बॉल की, मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ बच्चे को कंसोल भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इस समय वो बहुत दुखी है, और ये भी नहीं कह सकता हूँ कि मैं तुम्हें पैसे देता हूँ या नई बॉल ले आते हैं, क्योंकि वो बॉल जो उसने, ही हैज लॉस्ट दैट बॉल, उसकी जो है क्या बिलोंगिंग्स है, क्या उसके साथ उसकी कहानी जुड़ी है, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दैट बॉल, हमें नहीं पता है। तो वो कह रहे कि वो मेमोरीज को मैं वापस नहीं ला सकता जो उस बॉल के साथ जुड़ी है। बॉल तो मैं बहुत सारी खरीद सकता हूँ या उसके पास बहुत सारी, बट द मेमोरीज को हम जो है खरीद नहीं सकते, वी कांट बाय द मेमोरीज जो है उसके साथ जुड़ी हुई। पता है, द पोएट सेज दैट द टाइम हैज कम फॉर द, और अब यहाँ पोएट ये भी कह रहे हैं कि उसके ये भी पता होना चाहिए, लर्न, ये क्या लर्न करा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हिज थिंग्स, अपनी चीजों का किस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है, here the poet says that the boy has to learn that in this materialistic world many of his belongings will be lost. सबको पता है इस दुनिया में जो है, he personifies the ball as his belongings, be it the worldly things or the relationship he is in possession of. So he says that he has to learn to live without them no matter what. अब हमें जो है पोसेशन माने ओनरशिप, यहाँ पे हर चीज का क्या है, पैसा है, लैंड है, गाड़ी है, सब क्या है, ऑनरशिप है, सबकी अपनी है। तो वो कह रहे इस पोसेशन वाले वर्ड में जो है जो भी चीजें हैं, हमें जो है एक रिलेशन बन जाता है उनके साथ हमारा। तो हमें जो है ये सीखना चाहिए कि हमें वी हैव टू लर्न टू लिव विदाउट देम, कि हमें उनके बिना जो है किस तरह से रहना चाहिए इस क्या है पोसेशन वर्ल्ड पोसेशन या मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। ठीक है, he says no one can buy back such things for him. The poet said so because according to him money can't buy you everything, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। पैसा जो है सामान खरीद सकता है, बट किसी की जो है यादों को, मेमोरीज को नहीं खरीद सकता या उसके बिलोंगिंग्स को नहीं खरीद सकता। ठीक है, पैसा क्या है, एक एक्सटर्नल थिंग है। This means that the boy is trying to learn the real, he says that the boy is learning how to stand up against the sense of losing. अब जो है बच्चा सीख रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम he has lost his ball, अपनी चीज जो है उसने फर्स्ट टाइम खोई है, तो अब वो सीख रहा है कि किस तरह से हमें स्टैंड लेना चाहिए। This means that the boy is trying to learn the real truth of life. अब जो है क्या सीख रहा है कि रियल ट्रुथ जो है लाइफ के क्या होते हैं, which states that you have to accept the miseries of life and stand up again. This is the truth which everyone has to learn in his or her life. The harsh truth of standing up against the odd miseries of life that everyone has to bear. यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और सडनली जो है इसकी बॉल खो जाती है, तो उसको दुख होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है वो सीख रहा है कि किसी चीज को जो है खोने का क्या वैल्यू होती है। यहाँ पे है, अगर हम किसी को अपनों को खो देते हैं तो उसका दुख क्या होता है, इंसान को अच्छी तरीके से पता है, और किस तरह से हमें स्टैंड अप लेना चाहिए, ये पोएट ने यहाँ पे बताया कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए ट्रुथ को। क्या है, ये लाइफ की ट्रुथ है, ट्रुथ ऑफ लाइफ है, इसको हमें क्या है एक्सेप्ट करना चाहिए। नाउ दिस इज द समरी ऑफ द पोएट। द पोएट इज टॉकिंग अबाउट अ लिटिल बॉय। अब यहाँ पे सबको अच्छी तरीके से पता चल गया, अगर और आप लोग देखें कि हर पोएम में से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, और छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि इट इज वेरी इजी टू आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम द पोएम। पोएम के क्वेश्चन के आंसर देना इट इज वेरी इजी। तो सारे बच्चे जो हैं ध्यान से देखें कि किस तरह से जो है पैरा वाइज जो है मैंने स्टेंजा वाइज जो है आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, और यहाँ पे इट इज द समरी ऑफ दिस poem. The poet is talking about a little boy who has lost his ball. He was playing with his ball. The ball escaped from his hand and went into the nearby body. The poet says that this sight of the boy losing his favorite ball made him think about the boy and his reaction to this situation. He further says that the boy was helplessly looking into the water where his ball had gone. He was sad and was trembling with fear. He got so immersed in his sorrow that he kept standing near the harbor for a very long time and kept on looking for his ball. The poet says that he could console him that he may get new balls, or he could also give him some money to buy another ball
बट ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो। तो पोएट ने जो है यहाँ पे वेरी सिंपल वे में बोला कि वो उसको कंसोल करना चाहता था, संतावना देना चाहता था, और उसके लिए नई बॉल ला सकते थे, वो नई बॉल ला सकते थे क्योंकि 10 सेंट की है, जैसे पोएम में बताया गया। परंतु ऑल्सो गिव हिम सम मनी टू बाय, पैसे भी दे सकते थे कि दूसरी बॉल, बट उन्होंने अपने आप को रोका। क्यों रोका? बिकॉज ही थिंक्स दैट द मनी में ब्रिंग अ न्यू बॉल, कि पैसा जो है नई बॉल ला सकता है, बट विल नॉट ब्रिंग द मेमोरीज एंड फीलिंग्स। जो हमारी मेन है, क्या है, हमारी भावनाएं जो है, फीलिंग्स अटैच विद दैट बॉल, या जो भी लॉस्ट करते हैं हम चीज, जो भी हम खोते हैं, उसके साथ जो हमारी फीलिंग्स जुड़ी हैं, उसको हम खरीद नहीं सकते। पैसे से कोई, मतलब सब कुछ खरीद सकते हो, सामान खरीद सकते हो, बट किसी की फीलिंग्स को आप लोग जो है खरीद नहीं सकते। He further says that the time has come for the boy to learn his responsibility. अब पोएट जो कह रहे हैं, अब जो है समय आ गया है कि बच्चे को जो है अपनी जिम्मेदारियों का भी पता होना चाहिए। Here the poet wants to say that now the boy will learn the toughest lesson of life. यही हमारा toughest lesson है कि हमें किस तरह से जो है, क्योंकि अगर हम जो है ये पोसेशन वर्ल्ड में जो हम जिस तरह से रह रहे हैं, सब चीजें हमारी अपनी है, तो एक रिलेशन हमारा जो है उसके साथ जुड़ जाता है। तो उस रिलेशन को जब हम खो देते हैं, और जो हमारी फीलिंग्स जो होती हैं उससे अटैच रहती है, तो कैसे हमें स्टैंड लेना है, तो इसको जो है ये दिस इज द टफेस्ट लेसन ऑफ, किसी का भी जो है टफेस्ट लेसन ऑफ लाइफ होता है। द लेसन ऑफ एक्सेप्टिंग द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, दैट वन डे वी विल लॉस आर लविड वंस एंड आर लव थिंग्स। हम अपनी अच्छी चीज़ों को और अपने जितने भी हमारे जो लोग हैं, जिनको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिनके साथ हमारी अटैचमेंट जुड़ी हुई है, फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, अगर हम उनको खो देते हैं, तो हमें उसको जो है हार्श टाइम को जो है हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम। तो यहाँ पे जो है जॉन बेरीमैन ने जो है बताने की कोशिश करी है कि एक मैसेज दिया है कि हमें जो है कोई भी, अगर किसी भी चीज को हम खोते हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, तो हमें इस बात को जो है एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि क्या है ये ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ, यही रियल ट्रूथ है हमारी लाइफ का। इस हर्ष टाइम पे जो है हमें अपने आप को क्या करना चाहिए, स्ट्रांग बनाना चाहिए और एक स्टैंड अप लेना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम। अब हम करेंगे इस पोएम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हैं जिस टाइप के। तो पहले मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन आता है कॉम्प्रिहेंशन, जैसे आप लोग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं ना, एक होता है अनसीन पैसेज, एक आता है आपका सीन पैसेज टेक्स्ट में से। अब आते हैं कि पोएम में से आपको जो है एक एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है नीचे दिए रहेंगे और आपको उसके आंसर देने, राइट। तो अभी हम उसी को जो है व्हाइट बोर्ड में जो है, राइट। तो क्लास 10, ठीक है, पोएम है द बॉल पोएम, क्लियर। तो किसने लिखी है, पहले हम यहाँ पे जो है पोएट का नाम लिख लेते हैं, जिससे आपको जो है ये क्लियर रहे और याद रहे कि इसके जो है पोएट का नाम क्या है। तो बॉल पोएम इज रिटन बाय जॉन बेरीमैन। जॉन बेरीमैन, क्लियर। जॉन बेरीमैन कौन है, इसके पोएट। अभी एग्जाम में जिस टाइप से जो है कॉम्प्रिहेंशन आता है वो मैं आपको करके दिखा रही हूँ यहाँ पे कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है। तो एक आएगा स्टेंजा आएगा, कोई सा भी आएगा। अभी मैं आपको कराती हूँ 2012 में जो आया था, पहले वो कराती हूँ मैं आपको, ठीक है। बॉल बॉल, अब आप लोग जो है अपनी बुक में मार्क कर लीजिए, ये आया है आपका 2012 में। इस टाइप के आते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। बॉल्स बॉल, पूरा स्टेंजा मैं नहीं लिख रही हूँ, अपनी बुक में देखिए आप लोग। स्टैंड अप, क्लियर, बुक में मार्क करेंगे। और अब किस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको करा रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस स्ट्रेंजा इज, सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है इसमें, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम। अब सबको पता है टाइटल, अगर आपको पोएम याद है, बॉल बॉल आया है तो ऑब्वियस है कि ये कौन सी पोएम होगी, बॉल पोएम, क्योंकि इससे पहले जो हमने पोएम करी उसमें बॉल वर्ड नहीं आया है। तो सिंपल सा ये तो आप सब लोग जो है इजीली कर लेंगे।
कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम। पोम भी बोलते हैं इसको, पोएम, ठीक है। अब आपको आंसर कैसे लिखना है, इसी में से लिखना है द टाइटल ऑफ द पोएम इज, ये नहीं कि शॉर्ट में लिख दें, तो शॉर्ट में लिखते हैं एक इंप्रेशन जो है बैड इंप्रेशन पड़ता है, तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम द क्वेश्चन, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। द टाइटल ऑफ द पोएम इज, मैं आपको जो एग्जाम में आया वो करके बता रही हूँ, द टाइटल of the poem, अब क्योंकि यहाँ पे इस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इज। तो टाइटल क्या है इसका, टाइटल ऑफ द पोएम इज द बॉल पोएम। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना द बॉल पोएम। तो इस वजह से आपको लिखना है क्वेश्चन में से स्टार्ट करके, ये नहीं कि यहाँ पे सीधे पूछा टाइटल ऑफ द पोएम क्या है, द बॉल पोएम, ठीक है। अगर कंप्लीट लिखेंगे तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लेसन कैन द बॉय लर्न फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको कई बार बताया है, व्हाट लेसन कैन द बॉय learn from the loss of the ball। ठीक है, बॉल के खोने से जो है बच्चे को क्या जो है, और व्हाट इज मीन्स टू लूज समथिंग, यहाँ पे जो है पूरा एक और पार्ट है इसका, दो पार्ट में आंसर कुछ है, लॉस ऑफ द बॉल। इसी के साथ पूछा है कि What lesson can the boy learn from the loss of the ball? कि बॉल को खोने से, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट यू हैव टू ट्राई टू नो द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, कि क्या पूछा है उसका मतलब पता होना चाहिए, यू शुड नो, ठीक है। तो पहले उसको समझो कि क्या है, व्हाट इज द मीनिंग। तो व्हाट लेसन, कि क्या सबक लिया उसने फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल। तो इसका आप आंसर लिख सकते हैं सिंपल सा, कि क्या उसने जो है लेसन लिया, द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल व्हाट इट मीन्स टू लूज समथिंग, कि किसी चीज को खोने की क्या कीमत होती है, या उसने क्या सीखा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखी, कि क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक किसी चीज को खोने की, ठीक है। आंसर क्या है इसका, बॉय इज लर्निंग। अब आंसर कहाँ से लिखना है आपको, द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ बॉल तो बीस क्यों लगाया हमने, क्या सीख रहा है, ठीक है। The boy is learning from the loss of ball, loss of the ball. What it means from, तो खोने का क्या मतलब होता है, क्योंकि अब पता चल गया, क्योंकि उसको उसने क्या करा है, अपनी बॉल जो है
खो दिए। और सेकंड थिंग उसको क्या पता चली है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही सेंसिंग हिज फर्स्ट, और यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है इसका, ही इज, क्या कर रहा था, ही इज सेंसिंग हिज फर्स्ट responsibility. First responsibility as he lost his ball. क्या ये तो सीख रहा था कि खोने का क्या मतलब होता है, कि खो दिए कोई चीज, तो उसको जो है सीख गया था कि किस तरह से जो है उसको हम, मतलब पता चल गया था उसको कोई भी चीज खोने का। और सेकंड चीज क्या सीख रहा था वो, ही इज सेंसिंग हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ही लॉस्ट हिज बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है इसी टाइप से कि गिव द नेम ऑफ द पोएम। पहले उन्होंने पोएम का नाम पूछा, और नहीं तो एक क्वेश्चन भी आता है, नेम द पोएम एंड द पोएट। गिव द नेम ऑफ द पोएम। तो आपको कौन से लिखना है आंसर, द नेम ऑफ द पोएट इज, the name of the poet is John Berryman. साथ साथ आप बच्चों याद करते रहे, ठीक है। तो नेम क्या है, जॉन बेरीमैन। नेम ऑफ द पोएम इज बॉल पोएम। एक क्वेश्चन और है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया है, 2006-8 में भी आया है, 13 में भी आया है, 19 में भी आया है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग घर में जाके इसको करें। व्हाट इज द सेंट्रल, मैं आंसर बताती हूँ अभी आपको। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, सेंट्रल ऑफ द बॉल पोएम, क्योंकि अगर पोएम आ जाएगा तो कोई सी भी हो सकती है, तो यहाँ पे है ऑफ द बॉल पोएम। ऑफ द बॉल पोएम, ये आपके आए हैं, क्वेश्चन आया है 2008 में आया है। थर्टीन में आया है और 19 में आया है। तो आप इसका आंसर लिखिए, मैं आपको आंसर बता देती हूँ इसका। इसका आंसर है द पोएट। इसमें आंसर क्या है, वी शुड रियलाइज, हमें रियलाइज करना चाहिए, वी शुड रियलाइज दैट लॉस इज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट, वी शुड ऑल्सो रियलाइज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और क्या है, वी शुड एक्सेप्ट द थिंग्स इन आवर लाइफ, ट्रुथ जो हमारी जो है रियल ट्रुथ होते हैं हमारी लाइफ के, उनको जो है हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वी शुड फील द इम्पोर्टेंस ऑफ पोसेशन, और हमें जो है उसकी जो है उसको क्या करना चाहिए, फील करना चाहिए, वी शुड फील। तो ये जो है आपको करना चाहिए। और एक और 2017 में आया, व्हाट डज जॉन बेरीमैन से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल। तो क्या सीख रहा था, एक तो लॉ रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल रही थी उसको, द पोएट सेज दैट द बॉय इज अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ loss, he has lost the ball and realizes what it means to lose something that one possesses। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग घर पे करें, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। सेंट्रल आइडिया क्या है इसका, कि हमें जो है अपनी जिम्मेदारियों का जो है हमें जो है एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए।
तो बच्चों आज हमारी जो है बॉल पोएम जो है कंप्लीट हो गई है। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस जिस टाइप के आते हैं, तो एक मैंने आपको करके दिखाया है कि 2012 में आया है जो स्टैंजा, इसी टाइप के जो है क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चंस जो आते हैं। और एक मैंने जो है आपको होमवर्क दिया है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, तो ये आप करें। और साथ साथ जो है जो भी पोएम या कोई भी हम जो है चैप्टर कराते हैं, तो साइड बाय साइड जो है इसको लर्न करते रहे, क्योंकि समय जो है इट इज़ वेरी लेस, समय जो है बहुत कम रह गया है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप जो है इसको रिवाइज करें। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।